जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पीठासीन अधिकारी के क्या कार्य है, उसके उनके दायित्व और उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, उन्हें हम देखेंगे साथियों। और उनके कार्य नियुक्ति पत्र से चुनाव समाप्त होने तक क्या किया है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे साथियों। जब आपका पहला प्रशिक्षण हुआ था तो आपका चुनाव के लिए आपका चयन हो चुका है साथियों, और दूसरे प्रशिक्षण में आप अपने अन्य अधिकारी या अन्य साथी जैसे मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय एवं मतदान अधिकारी तृतीय से मिलेंगे। उसी दिन आप अपने दल के सदस्यों से परिचय प्राप्त करेंगे साथियों कि आपके दल में कौन कौन से कर्मचारी हैं। उसी दिन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर का आदान प्रदान कर लेंगे। मतदान केंद्र की स्थिति व पहुंचने के बारे में जानकारी आप लोग प्राप्त कर लेंगे कि आपको किस मतदान केंद्र पर जाना है, वहाँ का मतदान केंद्र कैसा है। निर्वाचन के समस्त निर्देशों एवं ईवीएम द्वारा मतदान संचालन के नियम व प्रक्रियाओं की नवीनतम जानकारी को प्रशिक्षण के माध्यम से साथियों आपको प्राप्त करना है। उसके बाद ईवीएम संचालन तथा उसमें विभिन्न बटनों व स्विचों के साथ सीलिंग प्रक्रिया की भी जानकारी आपको ट्रेनिंग के द्वारा मिल जाएगा साथियों। ये पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य और देख लीजिए। निर्वाचन सामग्री प्राप्त करना। चुनाव के एक दिन पहले जिस दिन पार्टी रवाना होगी उस दिन आपको निर्वाचन सामग्री भी मिलेगा, जिसमें मतदान मशीन होगा तो आप उसे देख ले। मतदान मशीन में BU यानी बैलेट यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट आपको मिलेगा। कंट्रोल यूनिट को ऑन करके उसमें कुछ सामान्य जानकारी आप चेक कर ले, तारीख, समय, कितने अभ्यर्थी है, कैंडिडेट सेटिंग देख लेंगे आप। उसके बाद आप बैटरी देख लीजिए किस लेवल पे है, हाई है तो ही ले। आपको वीवीपैट भी सब देख लेना है साथियों। इसके पीछे का नॉब हॉरिजॉन्टल में है कि नहीं, नॉब हॉरिजॉन्टल स्थिति में ही होना चाहिए। उसके बाद आपको और भी सामान मिलेगा, आप उसे भी देख लीजिए। 2 नंबर में देखिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निर्वाचक नामावली की वर्किंग प्रति। निर्वाचक नामावली आपको 3 प्रति में मिलेगा, तो आप उसे उसका पेज पलट के देख ले, कोई पेज मिसिंग तो नहीं है, सबका प्रिंट सही तो है। उसके बाद 4 नंबर टेंडर मतपत्र, यह आपको 20 टेंडर मतपत्र मिलेगा। उसके बाद 5वां ग्रीन पेपर सील मिलेगा आपको। 6 नंबर स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील, इससे आप CU को सील करेंगे। उसके बाद एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, ये आपको ईवीएम मशीन को सील करने के काम आएगा। 8 नंबर मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 को यह मिलेगा, इसका प्रभारी P2 होता है मतदान अधिकारी द्वितीय। अमित स्याही 10 नंबर प्लास्टिक का डब्बा। 11 ब्रासील, ब्रासील बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीठासीन अधिकारी को यह संभाल के रखना है। 12 एरोक्रॉस मोहर, यह मोहर टेंडर वोट के समय काम आता है। 13 मतदाता स्लिप मिलेगा, जो P2 यानी मतदान अधिकारी द्वितीय भर भर के मतदाता को देता है और उसे P3 सुरक्षित रखता है एक लिफाफे में। सीरियल नंबर 14 प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7A के अनुसार आपके मतदान केंद्र पे जितने प्रत्याशी चुनाव में हिस्सा लिए हैं उनकी एक सूची मिलेगी। 15 CSV सूची यदि हो, अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर है तो उसका सूची मिलेगा, यदि नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। 16 नंबर पीठासीन अधिकारी की डायरी मिलेगा, इसमें सभी क्रियाकलाप संचालन करने के लिए पूर्ण रूप से निर्देश दिए हुए हैं। 17 विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड। लिफाफों को भरने का एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है, आप एक बार उसे जरूर देखें। 18 प्रत्याशियों आबलिक निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर ले। प्रत्याशियों या निर्वाचन अभिकर्ता का एक हस्ताक्षर का प्रति मिलेगा, जिससे आप उसे ध्यान से मिला लेंगे साथियों, वो आपको मतदान एजेंट बनाने के काम आएगा। अब आप मतदान केंद्र की स्थिति को देख लीजिए। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आप मतदान केंद्र की स्थिति उसी दिन तैयार कर ले। ये देख लीजिए मतदान केंद्र की स्थिति है, कैसे आपको बनाना है। एक दरवाजे से निकलेंगे मतदाता, जब अंदर आएंगे
तो पहले P1 पोलिंग ऑफिसर 1 के पास आएंगे, फिर पोलिंग ऑफिसर सेकंड के पास आएंगे, फिर पोलिंग ऑफिसर थर्ड के पास आएंगे, फिर उसके बाद वोटिंग कंपार्टमेंट में चले जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे रास्ते से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। अब पोलिंग ऑफिसर का यानी पीठासीन अधिकारी का एक टेबल अलग होगा, वह सभी मतदान क्रियाकलापों को ध्यान देता रहेगा, देखता रहेगा। अब पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य देख लीजिए। पहला, मतदान अभिकर्ताओं को नियुक्त करना। मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष दिखावटी मतदान यानी मॉकपोल करना, वो प्रमाण पत्र बनाना। मतदान अभिकर्ता को चिन्हित पर्ची दिखाना। दिखावटी मतदान आयोजित करने के पश्चात मशीन को क्लियर करना तथा CU यानी नियंत्रण यूनिट पर ग्रीन पेपर सील व स्ट्रिप सील लगाकर मुहर बंद करना तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी सील करना। निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर मतदान प्रारंभ किया जाना तथा निर्धारित प्रारूप पर घोषणा करना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए चेतावनी देते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के उपबंध को बताना। मतदान अभिकर्ताओं द्वारा नियुक्ति पत्रों का प्रस्तुत किया जाना। उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान क्षेत्र का निवासी एवं मतदाता होगा तथा इसके पास ईपिक या अन्य पहचान पत्र होना चाहिए, लेकिन वर्तमान लोकसभा में यह नियम में संशोधन कर दिया गया है। अब अभिकर्ता उस निर्वाचक क्षेत्र में का कहीं का भी निवासी हो सकता है। मतदान अभिकर्ता को प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करना होगा। पीठासीन अधिकारी प्रत्याशी या वरिष्ठ निर्वाचन अभिकर्ता के नमूना हस्ताक्षर का मिलान प्रारूप 10 से करना। मतदान अभिकर्ताओं को परिचय पत्र जारी करना। मतदान अभिकर्ता परिचय पत्र को अपने शरीर पर लगाए रखिएगा। मतदान अभिकर्ताओं को मतदान प्रारंभ होने से कम 1 घंटा पूर्व मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा जाना। मॉकपोल यानी दिखावटी मतदान से पूर्व की अन्य प्रक्रियाओं को भली भांति जानना। प्रत्येक अभ्यर्थी प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक मतदान अभिकर्ता व 2 अवमुक्त मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतदान अभिकर्ता प्रवेश द्वार के ठीक सामने बिठाए जाए ताकि वे निर्वाचकों का चेहरा देख सके। मतदान अभिकर्ताओं की बैठने की स्थिति में सर्वप्रथम राष्ट्रीय दलों के अभ्यर्थी, मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के अभ्यर्थी, रजिस्ट्रीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों व निर्दलीय दलों के अभ्यर्थी के अनुसार बैठाया जाएगा। ईवीएम खराब व बदलने पर मॉकपोल कराना। मतदान के दौरान यदि बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट में से कोई एक खराब होती है तब तीनों यूनिटें बदली जाएगी। वीवीपैट खराब होने पर केवल वीवीपैट बदली जाएगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कम से कम एक वोट दिया जाएगा। नया मॉकपोल प्रमाण पत्र रिकॉर्ड किया जाएगा। एक नोट तैयार कर मूल मॉकपोल प्रमाण पत्र के साथ ईवीएम बदलने का समय भी लिखा जाएगा। बिना मॉकपोल कराए मतदान नहीं कराया जाएगा। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में सही प्रविष्टियाँ भरा जाएगा। यदि कोई मतदाता हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगाने से मना करे तो मतदान नहीं कराएंगे और रिमार्क वाले कॉलम में वह लिख देंगे। साथियों, पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रपत्रों एवं पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरना तथा कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर मतदान की जानकारी देना। मतदान की समाप्ति के पश्चात घोषणा करना एवं रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 ग में तैयार करना व अनुप्रमाणित प्रति मतदान अभिकर्ताओं को देना। मतदान की समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व पंक्ति में खड़े समस्त मतदाताओं को अंतिम छोर से प्रारंभ करते हुए स्लिप जारी करें। अगर मतदान के कुछ पूर्व आप देख लीजिए लाइन लगी है तो आप सबसे पीछे वाले को 1 नंबर का पर्ची देंगे और देते हुए सबसे पहले वाले को पर्ची दे देंगे। उसके बाद जो पर्ची आपने स्लिप बांटा है केवल उन्हीं लोगों का आप मतदान कराएंगे और फिर मतदान केंद्र के अंदर मतदाताओं की एंट्री बंद करा देंगे। आप ऐसे समस्त मतदाताओं को अनुज्ञात करें जिन्हें स्लिप दी गई है, चाहे मतदान की नियत समय से अधिक हो। अंतिम मतदाता के मत देने के बाद मतदान बंद करें तथा भाग 3 में घोषणा करें। नियंत्रण यूनिट यानी CU पर क्लोज बटन को दबाकर बंद करें।
रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा प्रारूप 17 ग पर तैयार करें। मतदान अभिकर्ताओं को लेखे की अनुप्रमाणित प्रति देना, मतदाता मशीन को बंद करना व घोषणा करना। तो साथियों, यह लोकसभा चुनाव के पीओ यानी पीठासीन अधिकारी के कार्य, दायित्व एवं उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है वो थी साथियों। यह पीठासीन अधिकारी के मतदान केंद्र पे और रवानगी के दिन से क्या क्या कार्य, क्या दायित्व और क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में जानकारी था साथियों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। और भी चुनाव से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे विजिट करें। धन्यवाद साथियों।